सबसे अच्छा दान। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, पहाड़ों से उतरते झरने और खेतों की लहराती फसलें इस गांव की पहचान थी। गांव के लोग सीधे साधे और ईश्वर भक्त थे, लेकिन जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी अकाल, कभी बीमारी, कभी युद्ध की आहट। इन सब के बीच भी गांव वाले अपने कर्म और भक्ति से जीते थे। एक दिन गांव के चौपाल पर अचानक हलचल मच गई। दूर से एक वृद्ध साधु आ रहे थे। उनके मस्तक पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडल था। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और कदमों में अपार शांति। गांव वाले दौड़कर उनके चरणों में झुके। स्वागत है महात्मन, हमारे गांव में आपके पधारने से यह धरा पवित्र हो गई। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्सो, मैं तुम्हारे गांव में ज्ञान बांटने आया हूँ। आज तुम सबको एक प्रश्न दूंगा। यदि इसका उत्तर पा गए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। गांव वाले उत्सुक हो गए। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब चौपाल पर इकट्ठा हो गए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ, सबसे अच्छा दान कौन सा है? गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने धीरे से कहा, अन्नदान। दूसरे ने कहा, वस्त्र दान। किसी ने कहा, धन दान। किसी ने कहा, ज्ञान दान। साधु ने सबकी बातें सुनी और मुस्कुराए। तुम सब गलत नहीं हो, पर अधूरे हो। सबसे बड़ा दान क्या है? इसका उत्तर केवल सुनकर नहीं, अनुभव करके ही समझा जा सकता है। मैं तुम्हें 10 दिनों तक यह कथा सुनाऊंगा। हर दिन एक प्रसंग बताऊंगा और 10वें दिन तुम स्वयं जान जाओगी कि सबसे श्रेष्ठ दान क्या है। सभी गांव वाले खुशी खुशी मान गए। उनमें एक छोटा बालक निखिल भी था, लगभग 12 साल का, भोला लेकिन बेहद जिज्ञासु। उसकी आंखें चमक रही थी। वह साधु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैं रोज आपकी कथा सुनूंगा और सीखूंगा। मुझे सच में जानना है कि भगवान को सबसे प्रिय दान कौन सा है। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारे जैसे निर्मल हृदय वाले ही उस सत्य को समझ पाते हैं। गांव के लोग अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। पहली कथा अन्नदान से शुरू होने वाली थी। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सभी लोग समय से पहले इकट्ठे हो गए। बच्चे आगे की कतार में बैठ गए। महिलाएं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा कर आ गई और बूढ़ी भी लाठी के सहारे खड़े हो गए। सभी के मन में उत्सुकता थी कि आज साधु कौन सी कथा सुनाएंगे। साधु जी शांत स्वर में बोले, वत्स, आज की कथा एक ऐसे राजा की है जिसने कठिन समय में अपनी प्रजा की भूख मिटाई। यह कथा तुम्हें समझाएगी कि अन्नदान कितना बड़ा है। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूख गई और लोग भूख से तड़पने लगे। बच्चे रोते रोते सो जाते। बूढ़े बगैर खाना खाए दम तोड़ने लगे। राजा का हृदय व्याकुल था। वह अपने राजमहल की छत पर खड़ा होकर देखता। चारों ओर भूखे लोग मदद की आस में उसकी ओर देख रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, धन का क्या उपयोग यदि मेरी प्रजा भूख से मर रही है। तुरंत राजकोष खोलो और सारा अन्न प्रजा में बांट दो। मंत्री चौंक गए। महाराज,
यदि सारा अन्न बांट दिया तो महल और सैनिकों का क्या होगा? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सैनिक किस काम के, यदि उनकी रक्षा करने के लिए प्रजा ही न बचे? राजा किस काम का, यदि उसकी प्रजा भूखी मर जाए? आज से राज्य का हर दाना जनता का है। राजा ने आदेश दिया, हर नगर और गांव में अन्न भंडार खोले जाए। जहां भी लोग भूखे हो उन्हें बिना पूछे अन्न दिया जाए। कई दिन तक राज भंडार से गेहूं, चावल और दालें गरीबों में बांटी जाती रही। धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर जीवन लौट आया। भूख से तड़पते बच्चे मुस्कुराने लगे। किसानों ने फिर से आशा के बीज बो दिए। लोग राजा की जय जयकार करने लगे। धर्मराज की जय हो, हमारे पालनहार की जय हो। एक रात राजा अपने कक्ष में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, यदि मैंने अन्नदान से कुछ पुण्य कमाया है तो वह मेरी प्रजा को ही मिले, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके हाथ में शंकर चक्र की आभा। भगवान ने कहा, राजन, अन्नदान महान है। तुमने अपनी प्रजा के प्राण बचाए हैं, पर याद रखो, अन्नदान केवल शरीर की भूख मिटाता है, आत्मा की भूख अब भी बाकी है। इसलिए यह सबसे बड़ा दान नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, तो फिर सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, उस सत्य को जानने के लिए तुम्हें और अनुभव करने होंगे। समय आने पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साधु जी ने चौपाल पर बैठे गांव वालों से कहा, वत्सो, अन्नदान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राणों की रक्षा करता है। भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा धर्म है, परंतु याद रखो, यह दान भी सीमित है। अन्न खत्म हो जाता है, इसलिए हमें और गहराई में जाना होगा। निखिल ने साधु से पूछा, गुरुदेव, अगर अन्नदान सबसे बड़ा नहीं है तो अगला कौन सा दान है? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, कल मैं तुम्हें रानी के वस्त्रदान की कथा सुनाऊंगा, तब तुम और निकट पहुंचोगे सत्य के। गांव वाले अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन गांव के चौपाल पर फिर से भीड़ जुटी। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब उत्सुक थे। साधु जी आए, आसन पर बैठे और बोले, वत्सो, कल हमने अन्नदान की महिमा जानी, पर यह भी समझा कि यह सबसे बड़ा दान नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वस्त्रदान की कथा। उसी राज्य की रानी बहुत दयालु और करुणामयी थी। वह अक्सर साधारण वेश में नगर की गलियों में निकलती और प्रजा की हाल देखती। एक दिन उसने देखा कि सर्दियों की ठिठुरती रात में कई गरीब बिना कपड़ों के कांप रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपने फटे पुराने कपड़ों में ठंडी हवा से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़ा तो ठंड के कारण वहीं गिर पड़ा। रानी का हृदय व्याकुल हो उठा। वह तुरंत महल लौटी और अपने गहनों से भरा संदूक मंत्रियों के सामने रख दिया। उसने कहा, इन गहनों से नए वस्त्र बनवाओ और नगर गांव के हर गरीबों को बांटो। जब तक एक भी व्यक्ति ठंड से कांप रहा है, तब तक मेरे महल के वस्त्र और गहनों का कोई मूल्य नहीं। कुछ ही दिनों में महल से हजारों वस्त्र गरीबों तक पहुंच गए। बच्चों के तन ढक गए, बूढ़ों को ठंड से राहत मिली और महिलाओं के चेहरों पर संतोष की मुस्कान लौट आई। लोग कहते, हमारी नानी माँ ने हमें नया जीवन दिया है। एक रात रानी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने
दीपक जला रही थी। आंसू बहते हुए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि वस्त्रदान से कोई पुण्य मिला है तो वह मेरी प्रजा के नाम हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक मंदिर में प्रकाश भर गया और भगवान शिव प्रकट हुए। जटा से गंगा बह रही थी और आंखों में अपार करुणा थी। भगवान बोले, वत्से, वस्त्रदान भी अत्यंत पुण्यकारी है। यह तन को ढकता है, जीवन की रक्षा करता है, परंतु याद रखो, वस्त्र समय के साथ पुराने होकर नष्ट हो जाते हैं। वस्त्रदान महान है, लेकिन यह भी सबसे श्रेष्ठ दान नहीं है। रानी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, तो फिर सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, सत्य धीरे धीरे खुलता है। साधु जी ने चौपाल पर कथा समाप्त करते हुए कहा, वत्सों, वस्त्रदान अनमोल है। गरीब को वस्त्र देना, उसके तन के साथ उसकी लज्जा और गरिमा की रक्षा करना है, पर यह भी सीमित है, इसलिए हमें और गहराई में उतरना होगा। छोटा निखिल साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, कल हमें कौन सी कथा सुनाएंगे? साधु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कल मैं तुम्हें एक व्यापारी के धन दान की कथा सुनाऊंगा। तब तुम और समझोगे कि असली दान क्या है। गांव वाले अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव का चौपाल फिर से भर गया। अब तो लोग और भी उत्सुक हो गए। साधु जी ने सबको आशीर्वाद दिया और बोले, वत्सों, कल हमने रानी के वस्त्रदान की कथा सुनी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा व्यापारी का धन दान। उस नगरी में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने चांदी के असीम भंडार, अनगिनत हवेलियां और गहनों से भरे संदूक थे, लेकिन दिल से वह दयालु था। एक बार नगर में महामारी फैल गई। गरीब लोग दवा और भोजन के लिए तड़पने लगे। लोग व्यापारी के दरवाजे पर पहुंचे और सहायता की गुहार करने लगे। व्यापारी का हृदय पसीज गया। उसने तुरंत अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और घोषणा की, आज से मेरा धन मेरा नहीं, जनता का है। जो भी जरूरतमंद है वह यहाँ से ले जाए, चाहे भोजन हो, दवा हो या रुपया, किसी को रोका नहीं जाएगा। सैकड़ों गरीबों को व्यापारी ने धन और मदद की। किसी की बेटी की शादी हो गई, किसी का इलाज हो गया, किसी का टूटता हुआ घर बन गया। नगर में व्यापारी का नाम गूंजने लगा। लोग कहते, हमारा व्यापारी ही सच्चा धर्मात्मा है। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को अपने दान का अभिमान होने लगा। वह सोचता, मेरे धन से ही ये लोग जी रहे हैं, अगर मैं न होता तो ये सब भूखे मर जाते। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, न कि उसका। वह मन ही मन खिंच गया। अरे, मेहनत मैंने की, धन मेरा है, दान मैंने किया और धन्यवाद किसी और को। उसी रात व्यापारी अपने खजाने के कमरे में बैठा था। अचानक वहां दिव्य प्रकाश फैला और भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हारा धन दान सराहनीय है। तुमने गरीबों की मदद की, परंतु यह मत भूलो कि धन तुम्हारा नहीं, मेरा दिया हुआ है। दान का मूल्य तभी है जब उसमें अहंकार न हो। धन से जीवन सुधरता है, पर यह सबसे बड़ा दान नहीं है, क्योंकि धन नश्वर है। व्यापारी कांप उठा और भगवान के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे सच्चा दान समझाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, समय आने पर तुम्हें यह ज्ञान मिलेगा, अभी और आगे बढ़ो। साधु जी ने कथा समाप्त करते हुए चौपाल पर कहा, वत्सों, धन दान
बहुत उपयोगी है। भूखे का पेट भरता है, बीमार की दवा मिलती है, निर्धन की सहायता होती है। परंतु यदि दान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो उसका पुण्य मिट जाता है। इसलिए धन दान भी सबसे श्रेष्ठ दान नहीं है। छोटा निखिल साधु की ओर देखता हुआ बोला, गुरुदेव, अब तो मुझे और भी जिज्ञासा हो रही है कि अगर अन्नदान, वस्त्र और धन भी सबसे अच्छा दान नहीं है तो फिर क्या है? साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वत्स, कल मैं तुम्हें ऋषि के ज्ञान दान की कथा सुनाऊंगा। तब तुम समझोगे कि दान सिर्फ वस्तुओं का नहीं बल्कि बुद्धि और प्रकाश का भी होता है। गांव वाले अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन चौपाल पर और भी बड़ी भीड़ जुटी। अब तो आसपास के गांवों में भी लोग आने लगे थे। सबको साधु की कथा सुनने की लालसा थी। साधु जी ने सबको आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स, कल हमने व्यापारी की धन दान की कथा सुनी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऋषि का ज्ञान दान। बहुत समय पहले एक वन में एक महान ऋषि तपस्या किया करते थे। वे विद्या, वेद और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा लेने आते। पर उसी गांव में कई बच्चे ऐसे थे जो निर्धनता के कारण शिक्षा नहीं पा सके। वे खेतों में काम करते, मवेशी चराते और अनपढ़ ही रह जाते। एक दिन ऋषि ने देखा कि एक गरीब बालक लकड़ी काटकर घर ले जा रहा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी पर हाथों में किताब नहीं थी। ऋषि ने उसे बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? बालक ने शर्माते हुए कहा, गुरुदेव, मन तो बहुत करता है पर मेरे पिता इतने गरीब हैं कि मुझे शिक्षा नहीं दिला सकते। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, वत्स, आओ मेरे आश्रम में। शिक्षा पाने के लिए धन नहीं, सिर्फ जिज्ञासा चाहिए। ऋषि ने उस बालक को शिक्षा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और भी निर्धन बच्चे आश्रम में आकर उनसे विद्या पाने लगे। ऋषि ने कभी उनसे शुल्क नहीं मांगा। उन्होंने कहा, विद्या जितना बांटो उतनी बढ़ती है। यह सबसे पवित्र दान है। वर्षों बाद वही गरीब बालक बड़ा होकर विद्वान वैद्य बना। उसने गांव-गांव जाकर रोगियों का इलाज किया, सैकड़ों लोगों को जीवन दान दिया। लोग कहते हैं यह सब ऋषि के ज्ञान दान का फल है। यदि उन्होंने शिक्षा न दी होती तो आज अंधकार में भटक रहे होते। एक दिन ऋषि ध्यान में बैठे थे। तभी उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान सरस्वती रूप में प्रकट हुई। भगवान ने कहा, ऋषि, तुम्हारा ज्ञान दान महान है। विद्या बांटना सबसे पवित्र कार्य है। विद्या जीवन भर साथ देती है। भूख प्यास से ऊपर आत्मा को प्रकाश देती है। परंतु याद रखो, ज्ञान का भी दुरुपयोग हो सकता है। यदि शिष्य का मन शुद्ध न हो तो विद्या विनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए ज्ञान दान भी सबसे श्रेष्ठ दान नहीं है। ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, तो फिर सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, सत्य की यात्रा जारी है, आगे बढ़ो। साधु जी ने कहा, कथा पूरी करते हुए चौपाल पर कहा, वत्स, ज्ञान दान अमूल्य है। यह जीवन बदल देता है। परंतु यदि मन पवित्र न हो तो वही ज्ञान विनाश भी ला सकता है। इसलिए हमें और गहराई में उतरना होगा। निखिल की आंखें चमक रही थी। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, कल कौन सी कथा सुनाएंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, कल मैं तुम्हें एक सेवक की कथा सुनाऊंगा जिसने अपना समय दान करके लोगों का जीवन बदला। गांव वाले
अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। चौपाल पर अब हर दिन उत्सव सा माहौल होने लगा था। लोग सुबह से ही अपने काम निपट कर आ बैठते। बच्चे निखिल के साथ आगे की पंक्ति में बैठ जाते और बुजुर्ग लाठी टेकते हुए आते। साधु जी आए और सबको आशीर्वाद दिया और बोले, वत्सो, कल हमने ऋषि के ज्ञान दान की कथा सुनी। आज मैं तुम्हें बतलाऊंगा एक सेवक का समय दान। राजधानी में एक राजमहल था। वहाँ एक साधारण सेवक काम करता था। उसका काम था महल की साफ सफाई, बाग बगीचे की देखभाल और छोटे मोटे काम। वह सेवक बहुत दयालु था। महल का काम खत्म करने के बाद वह अक्सर नगर की गलियों में घूमता और देखता कि कौन दुखी है, कौन अकेला है। एक दिन उसने देखा एक बूढ़ी विधवा औरत अपने घर से अकेली पड़ी है। न उसके पास परिवार था, न कोई पूछने वाला। वह बीमार थी और उठकर पानी तक नहीं पी पा रही थी। सेवक का दिल भर आया। उसने सोचा, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन अपना थोड़ा समय तो इसे दे सकता हूँ। उस दिन से सेवक रोज काम के बाद उस औरत के घर जाता। वह उसके लिए पानी भर लाता, लकड़ी चीर कर रख देता, दवा देता और उससे बातें करता। धीरे धीरे और भी लोग सेवक से प्रेरित होकर अपने अपने पड़ोसियों की मदद करने लगे। गांव और नगर का माहौल बदलने लगा। लोग कहते, अन्न, धन और वस्त्र तो हर कोई दे सकता है, लेकिन कोई अपना समय दे, यह सबसे कठिन है। एक शाम सेवक बूढ़ी औरत के पास बैठा उसका हाल पूछ रहा था। औरत की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तूने मुझे नया जीवन दिया है। धन नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिए, पर तूने मुझे जीने का सहारा दिया है। इतना कहते ही कक्ष में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। भगवान बोले, वत्स, तुमने जो किया वह महान है। समय दान अनमोल है, क्योंकि समय सबसे कीमती चीज है। यह धन से भी मूल्यवान है। जिसने अपना समय दिया उसने अपने जीवन का अंश दिया। परंतु समय सीमित है। हर किसी के पास उतना समय नहीं होता, इसलिए यह भी सबसे बड़ा दान नहीं है। सेवक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैंने तो बस इंसानियत निभाई, आप ही बताइए, आखिर सबसे बड़ा दान कौन सा है? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, अभी यात्रा बाकी है, धैर्य रखो, उत्तर तुम्हें मिलेगा। साधु जी ने चौपाल पर कथा समाप्त करते हुए कहा, वत्स, समय दान वास्तव में अनमोल है। जब हम अपना समय दूसरों को देते हैं तो यह हमारे जीवन का अंश होता है, परंतु समय सीमित है, इसलिए यह भी सबसे बड़ा दान नहीं। निखिल अब और भी उत्सुक हो गया। उसने पूछा, गुरुदेव, कल कौन सी कथा सुनाएंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, कल मैं तुम्हें करुणा और सेवा के दान की कथा सुनाऊंगा। यह दान हृदय से जुड़ा है। गांव वाले अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। चौपाल पर अब भीड़ और बढ़ती जा रही थी। साधु जी जैसे जैसे नई कथा सुनाते, गांव वालों का हृदय और भी जैसे पवित्र होता जाता। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग अब सब यह जानने को बेचैन थे कि आखिर सबसे बड़ा दान कौन सा है। साधु जी ने आज की कथा आरंभ की। करुणावान स्त्री। बहुत समय पहले एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम गौरी था। गौरी के पास धन नहीं था, न सोना चांदी, न बड़ी जमीन। वह साधारण सी गृहिणी थी, पर उसके हृदय में अपार करुणा थी। गांव में जब कोई बीमार पड़ता तो गौरी सबसे पहले वहां पहुंचती। वहां वह
जड़ी बूटी खोज कर लाती, खाना बना कर देती, रात भर जाग कर सेवा करती। गांव वाले कहते, घोरी के पास देने को धन नहीं है, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा है। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग अपने परिजनों तक से डरने लगे, पर गौरी ने एक पल भी भय नहीं किया। वह दिन रात बीमारों की सेवा करती रही। किसी को पानी पिलाया, किसी का माथा पोंछा, किसी को काढ़ा दिया। कई बार खुद बीमार होने लगी, पर सेवा करना नहीं छोड़ा। गांव वाले आपस में कहते, धनवान तो सोना चांदी बांटते हैं, ऋषि ज्ञान देते हैं, सेवक समय देता है, पर गौरी ने हमें अपनी करुणा और सेवा दी। यही सबसे दुर्लभ दान है। एक रात जब गौरी थकी हारी एक रोगी के पास बैठी थी, तब उसके सामने दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित। भगवान ने कहा, वत्से, तुम्हारी करुणा अमूल्य है। सेवा का दान सबसे पवित्र है, क्योंकि यह सीधे हृदय से आता है। तुमने अपने सुख, अपनी नींद, अपना स्वास्थ्य त्याग कर दूसरों का जीवन संभाला। ऐसे करुणा मनुष्य को देवत्व के निकट ले जाती है। गौरी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, यदि यह सबसे पवित्र है, तो क्या करुणा और सेवा का दान ही सबसे बड़ा दान है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्से, यह भी महान है, पर पूर्ण नहीं। करुणा से सेवा जन्म लेती है, लेकिन करुणा कभी कभी केवल अपनों तक सीमित रह जाती है। सबसे बड़ा दान वह होगा जो किसी भी सीमा में न बंधे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। साधु जी ने चौपाल पर कहा, वत्सों, करुणा और सेवा का दान मनुष्य को देवता बना देता है, परंतु यह भी सीमित है। अब समय है कि हम अगले रहस्य की ओर बढ़े। निखिल की आंखों में चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, कल कौन सी कथा होगी? साधु जी मुस्कुराए और बोले, कल मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक व्यक्ति ने क्षमा का दान किया, और यह दान अद्वितीय है। गांव वालों का हृदय अगले दिन के इंतजार में धड़कने लगा। गांव की चौपाल पर अब पहले से भी अधिक भीड़ हो रही थी। हर कोई साधु जी की कथा सुनने के लिए आतुर था। आज साधु जी ने बड़ी गंभीरता से आंखें बंद कर दी, गहरी सांस ली और बोले, वत्सों, अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा क्षमा के दान की कथा। यह दान बाहर से छोटा लगता है, लेकिन बहुत समय पहले एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, रामदास और शंकरदास। दोनों साथ मिलकर खेती करते, हंसते बोलते और सुख दुख बांटते थे। लेकिन एक दिन जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। शंकरदास ने गुस्से में आकर भाई पर झूठा इल्जाम लगाया और अदालत तक पहुंच गया। रामदास निर्दोष होते हुए भी बदनाम हो गया। गांव के लोग उसकी ओर उंगली उठाने लगे। रामदास का दिल टूट गया। उसने सोचा, भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया। काश मैं भी इसका बदला ले पाता। क्योंकि अगले ही क्षण उसके हृदय से आवाज आई, क्या बदला लेने में सचमुच शांति मिलेगी? नहीं, शायद शांति केवल क्षमा से मिले। रामदास ने गुस्से और द्वेष को त्याग कर भाई को क्षमा करने का निश्चय किया। रामदास अदालत पहुंचा और न्यायाधीश से कहा, मेरा भाई निर्दोष है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। झगड़ा यहीं समाप्त किया जाए। पूरा गांव यह सुनकर दंग रह गया। शंकरदास की आंखों से आंसू निकले। वह भाई के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भैया, मैंने तुम्हारा अपमान किया, झूठ बोला, पर तुमने बदला लेने की जगह मुझे क्षमा कर दिया। आज मैंने सच्चा दान देख लिया।
उसी क्षण वहाँ दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू थे। माथे पर अर्धचंद्र चमक रहा था। भगवान शिव ने कहा, वत्स रामदास, क्षमा का दान सबसे कठिन है। अन्न, धन, वस्त्र, ज्ञान, समय, सेवा, ये सब देना सरल है, पर जिसने हमें कष्ट दिया, जिसने हमारा अपमान किया, उसे क्षमा करना, यह असली वीरता है। क्षमा से हृदय शुद्ध होता है, समाज में प्रेम फैलता है। पर याद रखो, क्षमा भी तभी श्रेष्ठ है जब न्याय के साथ हो। कभी कभी अत्याचार को क्षमा करना भी अधर्म को बढ़ावा देता है, इसलिए यह भी सबसे बड़ा दान नहीं। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। साधु जी ने चौपाल पर सबकी ओर देखा और बोले, वत्सो, क्षमा का दान सबसे कठिन है। यह हृदय को विशाल बना देता है, परंतु इसमें भी सीमाएं हैं। अब हमें और गहराई में जाना होगा। निखिल ने उतावले स्वर से पूछा, गुरुदेव, कल कौन सी कथा होगी? साधु जी मुस्कुराए और बोले, कल मैं तुम्हें प्राणदान की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई उपहार नहीं। गांव वालों के मन में अगली कथा को लेकर उत्साह उमड़ आया। गांव की चौपाल अब मेले जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। औरतें अपने काम काज जल्दी निपटा लेती, पुरुष खेतों से समय पर लौट आते, बच्चे खेल छोड़कर आ जाते। सबको साधु जी की कथा सुनने की लालसा थी। साधु जी ने आज गंभीर स्वर में कहा, वत्सो, अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा प्राणदान की कथा। जीवन सबसे अनमोल है। जो इसे बचाता है वह वास्तव में महादानी है। बहुत समय पहले एक वन में एक शिकारी रहता था। वह रोज शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन उसने देखा, एक सुंदर हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ नदी के किनारे पानी पी रही है। शिकारी ने धनुष उठाया और तीर साधा, लेकिन तभी हिरनी ने उसे देख लिया। उसने अपने बच्चों को पीछे कर दिया और खुद आगे बढ़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में भय था, पर साथ ही ममता भी झलक रही थी। शिकारी ने देखा कि हिरनी अपने बच्चों के लिए प्राण देने को तैयार है। उसका हृदय कांप उठा। उसने सोचा, मैं रोज शिकार करता हूँ, पर आज पहली बार समझा कि प्राण कितने मूल्यवान हैं। अगर मैंने इसे मार दिया तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी ने धनुष नीचे रख दिया और तीर तोड़ डाला। उसने कहा, हिरनी, आज से मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई कष्ट नहीं दूंगा। जाओ, स्वतंत्र होकर जियो। मैं तुम्हें प्राणदान देता हूँ। उसी क्षण दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स, आज तुमने जो किया वह अत्यंत पवित्र है। प्राणदान सबसे दुर्लभ दान है, क्योंकि यह जीवन बचाता है। जीवन से बड़ा कोई उपहार नहीं। शिकारी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, तो क्या प्राणदान ही सबसे बड़ा दान है? भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं वत्स, यह भी पूर्ण नहीं, क्योंकि प्राणदान भी सीमित है। तुमने एक हिरण का जीवन बचाया, लेकिन मृत्यु एक दिन सबको आनी है। प्राणदान केवल समय बढ़ा सकता है, अमृत नहीं दे सकता। सबसे बड़ा दान वह होगा जो आत्मा को अमर कर दे, जो कभी समाप्त न हो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धुजी ने चौपाल पर सबको समझाते हुए कहा, वत्सो, प्राणदान अनमोल है, परंतु यह भी सीमित है, क्योंकि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। अब हम अंतिम रहस्य की निकट पहुंच चुके हैं। निखिल ने उत्साह से पूछा, गुरुदेव, कल की कथा सबसे अंतिम होगी ना? साधु जी महाराज मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, कल अंतिम कथा होगी। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। गांव वालों के हृदय में रोमांच था।
सब अगली सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही गांव की चौपाल खचाखच भर गई, मानो आज कोई पर्व हो। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, गुरुदेव, आखिरकार सबसे बड़ा दान कौन सा है? साधु जी शांत भाव से आसन पर बैठे और बोले, वत्सो, हमने धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, ज्ञान दान, समय दान, सेवा, करुणा, क्षमा और प्राण दान की कथा सुनी। हर दान महान है, परंतु सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है। बहुत समय पहले एक राजा थे, नाम था हरिचरण। वह धर्मात्मा था, प्रजा से प्रेम करता था, दान देता था, परंतु उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता, आखिर सबसे बड़ा दान कौन सा है? वह विद्वानों से पूछता, साधुओं से पूछता, पर संतोषजनक उत्तर नहीं पाता। एक दिन उसके राज्य पर आक्रमण हुआ। राजा हरिचरण ने अपनी सेना के साथ शत्रुओं का सामना किया। लड़ाई भयंकर हुई। अंततः राजा को शत्रुओं ने पकड़ लिया और कहा, हरिचरण, या तो तू अपना धर्म छोड़ दे और हमारी शरण में आ जा, नहीं तो मृत्यु का वरण कर। राजा मुस्कुराया और बोला, मृत्यु स्वीकार है, पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना जीवन भी ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा दान है। और उसके बिना भय से अपना सिर कटवा दिया। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों प्रकट हुए। सारे देवता वहां उतर आए। भगवान विष्णु बोले, वत्स हरिचरण, तुमने आज हमें अपना अहंकार और जीवन दोनों अर्पित कर दिया। यह सबसे बड़ा दान है, आत्मदान और प्रेम दान। अन्न, धन, वस्त्र, ज्ञान, समय, सेवा, क्षमा और प्राण, ये सब सीमित है, पर जब मनुष्य अपना अहंकार, अपना स्वार्थ, अपना अहम त्याग कर अपना जीवन और प्रेम दूसरों और भगवान को समर्पित कर देता है, वही सबसे बड़ा दान है। यह दान मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। यही आत्मदान और प्रेम दान अमर है। साधु जी ने चौपाल पर गंभीर स्वर में कहा, वत्सो, सबसे बड़ा दान है अपने अहंकार का दान, अपने जीवन का समर्पण और सच्चे प्रेम का दान। जब इंसान निस्वार्थ भाव से अपनों को दूसरों और ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तो वही सबसे महान दानी कहलाता है। धन का दान सीमित है, ज्ञान का दान भी परिस्थितियों पर निर्भर है, क्षमा और प्राणदान की सीमाएं रखते हैं, पर आत्मदान यानी खुद को, अपने अहंकार और जीवन को ईश्वर और मानवता के लिए समर्पित करना, यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ और शाश्वत दान है। गांव वाले यह सब सुनकर भाव विभोर हो उठे। कई लोगों की आंखों में आंसू बह निकले। सबने प्रण लिया, अब हम केवल वस्तुओं का दान नहीं करेंगे, बल्कि अपने अहंकार, स्वार्थ और समय भी समर्पित करेंगे। निखिल साधु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया, सबसे अच्छा दान है अपने अहंकार और जीवन को प्रेम और सेवा में समर्पित करना। साधु जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सच्चा उत्तर है। जो प्रेम और त्याग में जीता है, वही अमर होता है। इस प्रकार कथा पूर्ण हुई। गांव वालों के हृदय में नई रोशनी जल उठी। अब वे जानते थे कि सबसे बड़ा दान धन नहीं, अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, बल्कि अपने अहंकार और जीवन का समर्पण और प्रेम का दान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो